हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बहुत बड़ी भर्ती जो आगामी दिनों में जिसके फॉर्म भरे जाने हैं उसको उसके अपडेट को लेके आया हूँ। देखिए, ये कटिंग देखी होगी आपने एक दो दिन पहले अखबारों में, तो इसकी ऑथेंटिकेशन और जो इसकी प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। प्रदेश में 6185 सहायिकाओं और 374 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती। देखिए, आंगनबाड़ी में दो पोस्टें होती हैं। एक आंगनबाड़ी हेड होती है जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या कार्यकर्ता कहा जाता है, और दूसरी असिस्टेंट होती है उसकी। तो दोनों टाइप की पोस्टें होती हैं। जो हेड होती है उनका जो लेवल होता है उसकी पे स्केल ज़्यादा होता है, और जो असिस्टेंट होता है उसका पे ग्रेड जो होता है कम होता है। तो 6000 असिस्टेंट और 374 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होने की बात की जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने जारी किया निर्देश। ठीक है, ये जो ऑर्डर आया है हमारी माननीय मंत्री रेखा आर्या जी की तरफ से जारी किया गया है। प्रदेश में 6555 महिलाओं को जल्द ही रोजगार मिलेगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 374 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 6185 सहायिकाओं के खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। विभाग अगले 2 दिनों में इसकी विज्ञप्ति जारी कर सकता है। राष्ट्रीय खेल सचिवालय में विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में लगभग सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण किया जाना है, जिसके बाद वहां तैनात सहायिकाएं आंगनबाड़ी बन गई हैं और इससे सहायिकाओं के काफ़ी पद खाली हो गए हैं। हाल ही में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में संशोधन हुआ। इसके बाद शासनादेश हुआ था कि जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ है। मंत्री ने बताया कि विभाग ने अगले 2-3 दिनों में विज्ञप्ति करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को करीब 30 दिन का समय दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को यह भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो ये थी भर्ती प्रक्रिया की अपडेट। अब इसमें होता क्या है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। और ये पोर्टल पे आई हुई खबर है एक। आप देख सकते हैं, आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी से किया जाएगा, जिसकी डेट आ गई है। 2 तारीख से आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो, ये लेटेस्ट न्यूज़ है आज की, 2 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू किए जाएंगे। ऑनलाइन ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी से किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसके लिए शासनादेश पहले ही जारी कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं, शासनादेश जो है जारी किया गया है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की अंक तालिका अनिवार्य है। स्नातक और स्नातकोत्तर की अंक तालिका यदि लागू हो तो, अगर आपके पास हैं तो आप लगा सकते हैं। पीजी और यूजी की जो सर्टिफिकेट्स हैं। आपका स्थायी निवास अनिवार्य मांगा गया है, क्योंकि डोमिसाइल आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसी रेंज में बन सकते हैं जहाँ के आप स्थायी निवासी हो। आप किसी दूसरी रेंज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नहीं बन सकते हो। उसके बाद परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अनिवार्य है। आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद वरीयता श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आपको कोई वरीयता मिलती है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा गलत या अपूर्ण सूचना दिए जाने पर आवेदन निरस्त होने में का समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। विज्ञप्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, अथवा समस्त आवेदनकर्ताओं द्वारा इस संबंध में समय समय पर पोर्टल विजिट किए जाने का सुझाव दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम बाल विकास परियोजना कार्यालय में संपर्क करें। ठीक है, तो ये थी अपडेट। और आप दूसरा लेटर भी देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश संख्या, ये शासनादेश नंबर है। इसके तहत 23 दिसंबर 2024 को प्राविधिक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर मानदेय सेवा पद पर चयन हेतु महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in पर तथा पोर्टल www.wecduk.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त विज्ञापन के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि जो है आपका 2 तारीख है। 2 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे प्रातः 10 बजे से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2025 है। ठीक है, उसके बाद जो अहर्यताएँ हैं वो इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं कि अहर्यताओं को पूरा करना जरूरी है। शासनादेश में भली भांति अवलोकन करने के बाद निर्देश जो है निम्न दिए गए हैं। उक्त विज्ञप्ति हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन किया जाएगा। इसमें केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए यह फॉर्म है। उसके बाद देख सकते हैं, उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से
उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किए जाते हैं। उसके बाद विज्ञापन जारी किए गए हैं। रिक्त पदों की आरक्षण हमारी सूचना संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालयों में, जिला कार्यक्रम कार्यालयों, खंड विकास कार्यालयों एवं बाल कल्याण बाल विकास परियोजना कार्यालयों में चस्पा की गई है। इसके अतिरिक्त परियोजना स्तर से रिक्त पदों पर आरक्षणवार सूचना पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जो अभ्यर्थियों के पोर्टल पर पंजीकरण करने के पश्चात अवलोकन होगी। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है उस पर सारी चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं संबंधित रिक्तियों के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व ग्राम में निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने वाली स्थायी या मूल निवासी की ही आवेदन हेतु अर्ह होगी। आपको वहां का डोमिसाइल होना जरूरी है, जिस रेंज में आप अप्लाई कर रहे हो उस जगह का आपका स्थायी निवास होना जरूरी है। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन ये वेबसाइट से ही प्राप्त किए जाएंगे तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन, किसी भी प्रकार का आवेदन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को पंजीकरण कराना होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी पोर्टल में दी गई है। आप ये पोर्टल पे वेबसाइट पे जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। देखिए उसके बाद न्यूज है, मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के सभी बहनों को बधाई देते हुए कहा कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना की ओर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण किया गया है। इसके बाद वहां नए पद बन गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली में बदलाव करना जरूरी था। रेखा आर्या ने बताया कि पिछली कैबिनेट में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया, जिससे इन पदों का रास्ता साफ हुआ है। इसके बाद विभाग ने भर्ती के लिए 18 दिसंबर और 23 दिसंबर को शासनादेश जारी करते हुए इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन मंगाएंगे। ऑनलाइन की जो आवेदन है उसके 2 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी तक शाम तक आवेदन किया जाएगा। ये वेबसाइट है, आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम बॉक्स पर मिल जाएगा। नियम क्या है, केवल महिला अभ्यर्थी, आपको जिस गांव में अप्लाई करना है वहाँ का मूल स्थायी होना चाहिए आपके पास। आरक्षण वही सीटें होंगे तो उसी हिसाब से सीटें भरी जाएंगी। आवेदन करता है एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, एक आदमी एक ही के लिए आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम बाल विकास परियोजनालय कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। तो ये थी आज की अपडेट। 6000 पदों पर ये भर्ती होनी है। बहुत अच्छा, आपको समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोला जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके पर्पज़ से भी अच्छा आपके लिए जॉब हो सकता है। कुछ नहीं से कुछ सही, अच्छा खासा पे मिल जाता है। 12-15 हज़ार रुपये आपकी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है और काम का बर्डन भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है कॉर्पोरेट्स में जितना काम होता है। तो इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट पे आप जाके 2 तारीख से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। 6000 6,500 पद बहुत होते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।